हेलो बच्चों। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस है जो हमारा बॉडी करता है हमको ज़िंदा रखने के लिए, यानी ऐसे फंक्शन जो हमारा बॉडी परफॉर्म कर रहा है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वैसे प्रोसेसेस को हम लोग बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, हम लोग हैं, ह्यूमन हैं। तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे काम करता है, चलता है, देखता है, सोचता है, तो अब बैठता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक काम है, ये भी एक फंक्शन है। आप बैठे हुए हो, वो भी एक काम है। तो हमारा बॉडी बहुत सारे काम करता है और सारे काम करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमारा फूड से आता है। तो सबसे पहला कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। अगर फूड नहीं लेंगे हम लोग तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, और फूड लेंगे तभी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी और तभी हमारा बॉडी सही से काम कर पाएगा। तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, फूड के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। और वो एनर्जी जो हम लोग आता है हमारे पास, वो फूड से आता है। और टोटल फूड लेने के प्रोसेस को, यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। तो पहला लाइफ प्रोसेस जो हो गया वो हो गया हमारा न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का फंक्शन डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि द बेसिक फंक्शन, किस चीज़ के लिए ऐसा फंक्शन? लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो क्या खाना, न्यूट्रिशन हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम लोग खाना खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, और अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं करेंगे तो हम लोग लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। उसके अलावा 9th क्लास में एक और कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि हमारा पूरा बॉडी जो बना हुआ होता है वो सेल का बना हुआ होता है। हमारे हाथ भी सेल के बने हुए हैं, हमारे हार्ट भी सेल के बने हुए हैं, स्टोमक भी सेल का बना हुआ है, ब्रेन भी सेल का बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो सेल का बना हुआ है, और हर एक सेल अपना अपना काम कर रहा है। जैसे हमारा स्टोमक का सेल फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, जैसे हमारा हार्ट का सेल पंप करने में हेल्प कर रहा है, जैसे हमारा हाथ का सेल, हाथ के मसल का सेल मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सेल अपना अपना काम कर रहा है, और हर एक सेल को अपना अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आता है? तो वो एनर्जी फूड से आता है। तो जो भी फूड आ रहा है हमारे बॉडी में वो सेल के अंदर जा रहा है, और सेल उस फूड से एनर्जी निकाल ले रहा है। लेकिन एक बात आप नोट करने की ज़रूरत है आपको, कि वो जो एनर्जी होता है हमारे सेल के अंदर वो एटीपी के फॉर्म में होता है। इसका मतलब कि कोई भी फूड जो हम लोग खा रहे हैं वो हमारे सेल के अंदर जा रहा है, और हमारा सेल जो है वो उसको एटीपी में तोड़ रहा है। सेल जो है वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, और फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी बना रहा है। जैसे इस दुनिया में हमको कोई भी काम कराना होता है तो उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन हमारे सेल से अगर कोई भी काम कराना होता है तो उसके लिए एटीपी लगता है। और वो एटीपी क्या करते हैं, कहाँ से आता है हमारे पास? तो वो हमारा सेल क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है, और फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है? तो बिल्कुल रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या पढ़ा है हमने, कि ऐसे फंक्शन जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो रेस्पिरेशन भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, और हर एक सेल को एटीपी चाहिए, और एटीपी किससे आएगा? फूड को ब्रेक डाउन करने से आएगा, फूड को तोड़ने से आएगा, और फूड को तोड़ के हम लोग एटीपी बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को बोल देते हैं रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं, तो क्या फ़ोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं, फ़ोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फ़ोन नहीं भी चलाएंगे हम लोग तो उससे हम लोग कल मर नहीं जाएंगे, लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर रेस्पिरेशन हम लोग करना बंद कर दिए, हमारा सेल रेस्पिरेशन करना बंद कर दिया, तो हमारी डेथ हो जाएगी। अब एक और चीज़ देखना आप,
कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो स्टोमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, लेकिन हमारे खाने की ज़रूरत हर एक सेल को है। हमारे हाथ के सेल को काम करने के लिए खाने की ज़रूरत है, हमारे हार्ट के सेल को काम करने के लिए खाने की ज़रूरत है, हमारे लंग्स को सेल को खाने की ज़रूरत है काम करने के लिए। लेकिन हमारा जो खाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ आ रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में आ रहा है, लेकिन हर एक जगह चाहिए। तो इसके लिए एक और प्रोसेस करते हैं हम लोग के ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू खाने को हर एक सेल तक पहुंचाते हैं। हमारा ब्लड खाने को हाथ के सेल तक भी पहुंचाएगा, हमारा ब्रेन के सेल तक भी पहुंचाएगा यहाँ से, और यहाँ से लंग्स के पास भी पहुंचाएगा। तो ये फूड का जो मूवमेंट है पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू, इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है? तो हाँ, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम लोग फूड को हर एक जगह पहुँचाएंगे तो भी हमारा लाइफ मेंटेन होगा। अगर हर एक जगह फूड नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे सेल को फूड नहीं मिल पाएगा, हमारा सेल रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और हमारे पूरे के पूरे बॉडी के सेल की डेथ हो जाएगी, और अल्टीमेटली हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। उसके अलावा अब हमारे बॉडी में हम लोग को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारे हाथ में भी बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, या ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। और हमारे बॉडी में जो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी मेनी वेस्ट आर प्रोड्यूस, यानी कि हमारे केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में वेस्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा कि हमारा बॉडी खुद को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनमें वेस्ट बन रहा है, और वेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी है, और वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज़ आवर लाइफ प्रोसेस। और भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन हमारे 10th क्लास में इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब ये जो भी लाइफ प्रोसेस है, ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। यानी ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हमने बताए हैं ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एक और चीज़, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं हमने, ऑल दीज लाइफ प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और लाइफ प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, तो प्लांट को भी ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना एनर्जी का ज़िंदा नहीं रह सकता, जो बिना एनर्जी का ज़िंदा रह सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर से फूड लेते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन प्लांट को कभी आपने देखा है कि ये दाल चावल खा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट जो फूड लेता है वो बाहर से नहीं लेता है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, और प्लांट के खुद बनाने के प्रोसेस को बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन प्लांट के खाने ऑब्टेन करने का प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूट्रिशन। उसके अलावा ये जो प्लांट के अंदर खाना बना है वो कहाँ, वो प्लांट के सेल में जाएगा, और हर एक सेल को फूड की ज़रूरत है। तो वो सेल क्या करेगा? इस फूड का ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाएगा, और एटीपी बनाने को, फूड का ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। उसके अलावा फूड सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है? प्लांट के अंदर, लीव्स में। लेकिन फूड की ज़रूरत कहाँ होती है? हर एक सेल को फूड की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। जैसे स्टेम के सेल को भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत है, रूट के सेल को भी फूड की ज़रूरत है काम करने के लिए। तो ये जो फूड है इसका मूवमेंट होता है एक एक सेल तक, और इसी मूवमेंट को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसके अलावा प्लांट के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारे वेस्ट बन रहे हैं, और उन सब वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो प्लांट में भी हो रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, कॉकरोच में होते हैं, चींटी में होते हैं, काउज में होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है।
एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसके उस एनर्जी को लेने के प्रोसेस को बोल देते हैं न्यूट्रिशन। उसके अलावा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है और उसके सेल को एटीपी चाहिए, और एटीपी कैसे लेता है तो फूड का ब्रेकडाउन करके एटीपी बनाता है, उस प्रोसेस को बोल देते हैं रेस्पिरेशन। उसके अलावा फूड को, ऑक्सीजन को हर एक जगह पहुंचाने के लिए मूवमेंट करने का ज़रूरत होता है और उसी मूवमेंट को बोल देते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोड्यूस करता है और वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हम लोग यूरिन रिमूव करते हैं तो वो भी एक एक्सक्रीशन का पार्ट है। तो एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा, जो जैसे आप ये देख रहे हो ये अमीबा है, और अमीबा के अंदर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। जैसे हमने पढ़ा हम लोग तो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं, हम लोग लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो क्या अमीबा सिर्फ और सिर्फ एक सेल का बना हुआ है? तो क्या ये भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा? हाँ बिल्कुल, ये भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। जैसे अगर मान लो आप अमीबा को ज़िंदा रहना है तो इसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से आता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड से आता है, तो ये भी फूड लेता है और इसके फूड लेने के प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। लेकिन फूड को ले लिया, लेकिन सेल क्या डायरेक्ट फूड को यूज़ कर सकता है? नहीं, डायरेक्ट फूड को यूज़ नहीं कर सकता है। तो किसको यूज़ कर सकता है? एटीपी को यूज़ कर सकता है। तो ये क्या करेगा? अमीबा फूड को लेगा और फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाएगा, और फूड को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाने के प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। उसके अलावा ये इसके सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और उसी को बोल देते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। भले ही ये एक सेल का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं और ये भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और वेस्ट को ये डायरेक्ट अपने बॉडी से बाहर निकाल दे रहा है। तो वेस्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो क्या अमीबा जो एक सेल का बना हुआ है ये भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है? तो हाँ, ये भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों को ये समझ में आया है कि ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, उन प्रोसेसेस को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस जो होता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू बच्चों।